आधी रात का सफर रात के 12:30 का समय था। चांद अपनी हल्की रोशनी फैला रहा था, लेकिन घने पेड़ों और सुनसान सड़क के कारण रोशनी जमीन तक कम ही पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि माहौल में बसी एक अनजानी दहशत की थी। आदिल एक छोटे से गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था और अब वापस शहर लौटने के लिए आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। पूरा इलाका सुनसान था। कहीं दूर किसी उल्लू की आवाज आ रही थी और कभी कभी कोई कुत्ता भौंककर चुप हो जाता था। बस स्टॉप पर एक बोर्ड लगा था, रात के समय इस बस में यात्रा न करें। ये चेतावनी किसी ने लाल रंग से लिखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी अभी लिखी गई हो। स्याही अभी भी गीली लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर यात्रियों को सचेत करने के लिए हाल ही में इसे लिखा हो। आदिल ने पहले इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसके दिल में एक अनजाना डर बैठता जा रहा था। आखिर इस पर इतनी सख्त चेतावनी क्यों लिखी है? वह खुद से बड़बड़ाया। 12:45 बजने वाले थे। दूर कहीं से किसी वाहन के इंजन की घरघराहट सुनाई दी। आदिल ने अंधेरे में झांका तो बस की हेडलाइट्स नजर आई, लेकिन जैसे जैसे बस करीब आई आदिल को अजीब सा एहसास हुआ। यह बस कुछ अलग थी। ये एक पुराने मॉडल की बस थी, जैसी आजकल के दौर में सड़कों पर कम ही दिखती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इसमें कोई यात्री नजर नहीं आ रहा था। खिड़कियों के शीशे धुंधले थे, जैसे अंदर किसी ने उन्हें सालों से साफ ही ना किया हो। बस धीरे से रुकी। दरवाजा धीमेपन से खुला और ड्राइवर ने खामोशी से आदिल की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली और गहरी थीं, जैसे उनमें कोई जिंदगी ना हो। वह कुछ नहीं बोला, बस हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो आ जाओ। आदिल के भीतर एक अजीब सा डर बैठने लगा। क्या मुझे इस बस में सवार होना चाहिए? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह आखिरी बस थी। अगर वह इसे छोड़ देता तो पूरी रात इस वीरान जगह पर फंसा रहता। उसने एक गहरी सांस ली और बस में चढ़ गया। बस के अंदर का दृश्य, बस में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। अंदर हल्की नीली रोशनी थी जो पूरे माहौल को सपने जैसी बना रही थी। बस में कुछ यात्री बैठे थे, लेकिन सब चुप, जैसे कोई मूर्ति हो। आदिल एक खाली सीट पर बैठ गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन सभी यात्री बेजान लग रहे थे। न कोई बातें कर रहा था, न कोई हिल डुल रहा था। उनके चेहरे पीले और निर्जीव थे। कुछ मिनट बाद अचानक आदिल को एक ठंडी सांस अपने कान के पास महसूस हुई। उसने झटके से पीछे देखा। पीछे बैठी एक औरत, वह धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमा रही थी, लेकिन उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी होती जा रही थी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया की प्राणी हो। आदिल की सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से आगे देखा, लेकिन अगली सीट पर बैठा आदमी हवा में लटक रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य धागे से बंधा हो। अब आदिल को एहसास हो गया था कि कुछ बहुत गलत है। उसने हिम्मत करके ड्राइवर से पूछा, ये बस कहां जा रही है? ड्राइवर ने धीरे से जवाब दिया, ये बस मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये सुनते ही सारे यात्री एक साथ जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन वह हंसी इंसानी नहीं थी। वह आवाजें किसी भयावह प्राणी के अजीब ढाकों जैसी थी। आदिल का शरीर कांपने लगा। बस रोको, मैं उतरना चाहता हूं, उसने चीख कर कहा। ड्राइवर ने धीरे से जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम कहीं नहीं जा सकते। बस की रफ्तार बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर का दृश्य बदलने लगा। जहां पहले सड़क और पेड़ थे, अब वहां केवल अंधेरा था, गहरा, अंतहीन अंधेरा। आदिल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसने खिड़की से नीचे झांका, लेकिन नीचे कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ एक अंधेरा गड्ढा था जो कहीं खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक बस रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर पूर्ण अंधकार में से एक भारी आवाज आई, अगला यात्री अंदर आ जाए। अगली सुबह पुलिस को वही बस स्टॉप पर आदिल का मोबाइल मिला, लेकिन आदिल कहीं नहीं था। जब पुलिस ने पुराने केसों की जांच की तो पता चला कि पिछले 10 सालों में जो भी इस बस में सवार हुआ वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज भी वही आखिरी बस हर रात 12:45 पर आती है, और शायद अगला यात्री आप हों।